तो उत्तराखंड में जिस तरह से दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारी की शुरुआत कर चुकी हैं, कांग्रेस ने जिस तरह से मेरे विकास का 2 हिसाब अभियान की शुरुआत की है, अब आगे जनता के बीच किस तरह से अपनी पैठ बनाने में कामयाब होते हैं, आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ अमरेंद्र सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा बीजेपी से हमारे साथ राज्य मंत्री शादाब शम्स जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। कांग्रेस ने जिस तरह से मेरे विकास का 2 हिसाब अभियान की शुरुआत की है, क्या लग रहा है आपको, कितना सफल होगा आपका ये अभियान और किस तरह से उत्तराखंड में आपको इससे सफलता मिलने वाली है? देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है, कांग्रेस की मांग नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की पूरी जनता का एक अभियान है कि उन्होंने पिछले 5 साल पहले उत्तराखंड से जिन सांसदों को चुना था, उन सांसदों को आज जवाब देना होगा कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कौन से कार्य उत्तराखंड राज्य की जनता के किए हैं। ऐसे कौन सी महत्वपूर्ण सवाल इस राज्य के थे जिन्हों को उन्होंने संसद में उठाने का काम किया है कि उनको जो विकास के लिए जो उनको एमपी-लेड मिलता है, जो सांसद निधि मिलती है, उसको उन्होंने जनहित में कितना खर्चा किया है। तो निश्चित तौर पर हर मोर्चे पर सभी सांसद फेल रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हमारी बहन अंकिता भंडारी की हत्या का सवाल हो, चाहे वो उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती में जो यहाँ के नौजवान बेरोजगार नौजवान थे उनके नाराजगी का सवाल था, चाहे जोशीमठ के दरकने का सवाल था। तमाम जो उत्तराखंड राज्य की चिंताएं थी उनको केंद्र में उठाने में, लोकसभा में उठाने में यहाँ के सभी सांसद फिसलती साबित हुए हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड में जो इनको गाँवों के विकास के, क्षेत्र के विकास के लिए जो सांसद निधि मिल रही थी उसका 50% भी खर्च नहीं कर पाए। 50% भी बहुत बड़ी बात है, 28% पैसा भी वो लोग खर्च नहीं कर पाए। तो ये जनता के सवाल है। जनता ये पूछना चाह रही है कि आप हमारे विकास का हिसाब दीजिए। जब आप हिसाब दे पाएंगे उसके बाद ही ये तय करेंगे कि आगे आपको वोट देना है कि नहीं देना है। ठीक है, तो शादाब जी, इस सवाल को जनता का सवाल बनाने के लिए ठीक है, आपके सवाल पे मैं शादाब जी से सवाल है। शादाब जी, किस तरह से देंगे आप मेरे विकास का हिसाब 2, इस पर कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त पूरा पहाड़ भगवा में है, मोदी में है और कहीं से कहीं तक कोई चैलेंज हमें नजर नहीं आ रहा। आज अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस के नेता सो के जाग रहे हैं। ये आज कह रहे हैं कि हिसाब दो, इनको मालूम ही नहीं है कि हम अपने पूरा के बीच में हैं। रिपोर्ट कार्ड हमने क्या क्या किया, 10 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या हमारी उपलब्धियां हैं, उसको लेके हम जनता के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को सुनाई नहीं दे रहा और हमारी योजनाएं कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रही हैं। और जी शादाब जी, आपकी आवाज ठीक प्रकार से नहीं आ पा रही है, मैं एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। अमरेंद्र जी, जिस तरह से शादाब जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए हैं शायद दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जनता के बीच जिस तरह से उनको अभी तक जनमत मिला है, विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, क्या लग रहा है आपको कि इस अभियान के तहत आप जनता के बीच पहुंचने में और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के साथ ही साथ 5 सीटों पर कब्जा करने का जो प्लान आपने बनाया है उसमें आपको सफलता मिलेगी? निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आप जनता को कितने समय तक छल कर सकते हैं, कितने समय तक झूठ के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जो सांसद चुने गए हैं ये 2014 में भी चुने गए, 2019 में भी चुने गए, तो 2 बार आपके झूठ के झांसे में ये लोग आ चुके हैं। अब तीसरी बार ये आपके झांसे में आने वाले नहीं है। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि हमने कुछ आंकड़ों के साथ इन तथ्यों को रखा है कि भाई इनको ये जवाब देना पड़ेगा कि अग्निवीर को लेकर के जब यहाँ का बेरोजगार नौजवान जब सड़क पर था, जब वो नारा चल रहा था, तो कौन से सांसद ने लोकसभा में अग्निवीर के सवाल को उठाया? किस सांसद ने मोदी जी के सामने इस बात को रखा कि वो अग्निवीर योजना पहाड़ के नौजवान के हित में नहीं है? यहाँ पर चाहे वो जोशीमठ का मुद्दा हो, चाहे जब पूरा पहाड़ के लोग अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर के सड़कों पर थे, तो क्या आपको याद आता है कि किसी सांसद ने कोई आवाज ऐसी उठाई हो? तो हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड की जनता ने जिस उम्मीद से इन्होंने वोट दिया था, इनको एक बार नहीं 2 बार, 2014 में और 2019 में, लेकिन इन्होंने उत्तराखंड की जनता को बराबर छलने का काम किया है।
और यही कारण है कि आज इनके प्रत्याशियों को भगाया जा रहा है। अभी ये कह रहे थे कि पूरा पहाड़ भगवा में था, लेकिन मैं आज ही का ही आपको बताऊं कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी है महारानी राज्य लक्ष्मी जी, उनको केम्प्टी में गो बैक के नारे लगाकर वहां के लोगों ने उनको वापस भगाने की कोशिश की। कल मुख्यमंत्री जी पुरोला में गए थे, तो वहां के पुरोला के लोगों ने वहां से उनको वहां के नौजवान ने नाराज होकर उनको वापस जाने के लिए कहा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इन निकम्मे प्रत्याशियों के लिए, जिन्होंने 5 साल में बल्कि 10 साल में कोई काम नहीं किया, उनको लेकर के आम जनता में एक शादाब जी जवाब दीजिएगा इस पर आप। उन्होंने झंडा खड़ा कर दिया इनको। आवाज आ रही है मेरी? जी। बदकिस्मती है कि कांग्रेस के नेता गांधी जी के नए 3 बंदर हो गए, न जिन्हें सच दिखाई देता है, न सच सुनाई देता है, न सच ये बोल पाते। मैं ये कह रहा हूँ कि चीख चीख के हमारी योजनाएं आवाज लगा रही है और कह रही है कि हमारे लोगों ने काम किया है, मोदी सरकार ने काम किया है। चाहे इस बात का सुन लीजिए, आपने बहुत बोला, मैंने आपको सुना, सुनने का मतलब ये नहीं चलता है, मत कीजिए डिबेट को। आपकी हरकतों को मालूम है, आपकी आदतों को बहुत पहले से जानते हैं, मत समझाइए हमें। निकम्मे नाकारा लोग जब अपने आप में कुछ कर नहीं पाते, जब अपने 65-70 सालों का हिसाब नहीं दे पाते, तो दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते। अभी सुन लीजिए जरा, ये ऐसे नहीं चलेगा। दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। ये मत कीजिए, सुनना नहीं चाहते, सबसे भाग रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा लोकसभा में सवाल उठाया होगा, भाग रहे हैं, आप जवाब से भाग रहे हैं, उत्तर से भाग रहे हैं, झूठ बोल करके, गाल बजा करके, ये राजनीति मत कीजिए। टीवी चैनल पे जनता आपको देख रही है, आप झूठ बोल कर जवाब सुनना नहीं चाहते, आप जवाब से भाग रहे हैं। 2019 में आए, अटेंडेंस की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। पूरी तरह से धोखा साफ हो गया, कांग्रेस का बच्चा कुचा होने को तैयार रहता है। सारे नेता इस झूठ के भ्रष्टाचार के जहाज को छोड़ के भाग रहे हैं। कभी समझ नहीं आ रहा, बताइए क्या करें हम? बता दीजिए अब हमारे लाके में आपको नैन के कारण क्यों परेशान है? अंकिता भंडारी की समझ में नहीं आ रहा, कहना क्या चाह रहे हैं, डिबेट करना चाह रहे हैं कि आज जितने खेलने आए हैं। उत्तराखंड की जनता आपसे नहीं चलता है, आपको पूरा टाइम मिला। जब मैं बोल रहा था, आपने कहा मुझे सुनाई नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, शादाब जी कांग्रेस के अभियान का जवाब कैसे देंगे आप? कांग्रेस ने जिस अभियान की शुरुआत की है, 70 विधानसभाओं में प्रभारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं, गांव-गांव पहुंचकर डबल इंजन की सरकार को लेकर जनता के बीच में उसकी नाकामियों को पहुंचाने का काम करने वाले हैं लोकसभा चुनाव में, आप किस तरह से जवाब देंगे? देखिए प्रियंका जी, आपको 2 बात समझनी पड़ेगी। ना संगठन है इनके पास, ना इनके पास लोग हैं। इनके तमाम लोग लगातार इस भ्रष्टाचार रूपी कांग्रेस के जहाज को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले रहे हैं। वो तो त्याग चुके हैं। आप देखिए ना, कितना सैलाब उमड़ रहा है, रोज ज्वाइनिंग हो रही है। और कांग्रेस के पास बच्चा नहीं। ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं, एक जगह से प्रोपेगेंडा कर दिया, ये सोच रहे हैं प्रोपेगेंडा से खुश हो जाएंगे। जनता के सामने सब एक्सपोज हो रहा। एक सीट 5-5 लाख वोटों से अधिक के माध्यम से हम जीतते जा रहे हैं। और चिंता मत कीजिए, समानते सब होने वाली है कांग्रेसियों की। संभालने के लिए जगह नहीं मिलेगा। जिसे सबने काम रखा है, उसे कांग्रेस ने काम रखा है। इनकी तो बच्ची कुछ राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, धराशायी हो गई है कांग्रेस। बोलने के लिए शब्द नहीं है कांग्रेस के पास। हमारी योजनाओं के बारे में, तमाम योजनाओं का लाभ लेते हैं तमाम कांग्रेसी नेता, और बाद में कहते हैं कौन सी योजना है। उत्तराखंड को देने वाली पार्टी सवाल है, उन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। जनता ने मुद्दों पर आपको वोट दिया, उन मुद्दों को उसके बारे में आपको जनता को बताना पड़ेगा। हम तो जानते भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। जब दोबारा तबियत खराब होगी और मुफ्त उपचार लेने जाएंगे तो हम आपसे पूछ लेंगे कि आप बताइए आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तमाम आप जवाब दीजिए, आप कह दीजिए कि आपको महंगाई का कोई जवाब देना नहीं है, कह रहे हैं कि नहीं योजनाओं के बेरोजगारी पर कोई जवाब देना नहीं है, आपको पुरानी पेंशन योजना पर कोई जवाब देना नहीं है, आपको अंकिता, हमारी बहन अंकिता की हत्या पर कोई जवाब देना नहीं है। तो आप जवाब दे दीजिए। अमरेंद्र सिंह जी, शादाब जी तो कह रहे हैं 5-5 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे, इस पर क्या कहना है? आप विकास का हिसाब मांग रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं आपको। देखिए प्रियंका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब रिजल्ट आएगा तो ये तय हो जाएगा कि 5 लाख वोट से जीत रहे हैं या हार रहे हैं। वो कल की बात है, वो भविष्य के गर्द में। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो 3 सवाल किए, उन 3 सवालों का जवाब इनको देना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि अंकिता भंडारी की
हत्या में इनकी पार्टी के लोग क्यों हैं, इनको बताना पड़ेगा कि हाल के नौजवान को अग्निवीर को लेकर के जो विरोध है उस पर इनके किस सांसद ने लोकसभा में बात की, इनको ये बताना पड़ेगा कि सांसद निधि के 25% क्यों ठीक है, ठीक। अमरेंद्र जी, ये मुद्दा तो आपका कांग्रेस में है ही ना। फिलहाल आप विकास के अभियान को लेकर शुरुआत कर रहे हैं ना। मैं आती हूँ, हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुकी है काफी देर से, आम आदमी पार्टी से नेता है। ठीक है, मुझे समय दीजिए थोड़ा सा। उमा जी, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस ने जिस तरह से अभियान की शुरुआत की है और मोदी सरकार की 10 साल का हिसाब मांग रही है, जनता के बीच कितनी कामयाब होगी और क्या इस अभियान में आप भी उनका साथ देंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल इंडिया गठबंधन में हम लोग बिल्कुल कांग्रेस के साथ हैं और कल एक बड़ी रैली का प्लान दिल्ली में है जिसमें कि हमारे सभी इंडिया गठबंधन के सभी साथी वहां पर मौजूद हैं। और मैं बहुत देर से अपने बड़े भाई शारदा सिंह की बातों को सुन रही थी कि 5 लाख से जीतेंगे और 8 लाख से जीतेंगे। देखिए, इस समय बीजेपी चाहे तो 15 लाख से जीत जाए। इनके पास ईवीएम है, इनके पास वो अधिकारी हैं जो सीसीटीवी कैमरे में बैठ के घपला करते हैं और अच्छा, तो यानी कि शुरुआत हो गई ईवीएम की। शादाब जी में करेंगे और हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारे सैनिक भी तैयार हैं। शादाब भाई, देखिए शादाब जी, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश आप लोगों ने नहीं, लेकिन उमा जी, ये ईवीएम की बात कहकर आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं। पंजाब के चुनाव ईवीएम से जीते हैं आपने, अधिकारी पंजाब के चुनाव ईवीएम से जीते हैं किया तो दिल्ली के चुनाव ईवीएम से जीते आपने। हाईकोर्ट के चुनाव का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहिष्कार कर दीजिए चुनाव का, छोड़ दीजिए। एजेंसियों को आप लोगों ने अपने घर का एजेंसी आ गई, कभी भ्रष्टाचार चोरी करें आप लोग और एजेंसियां बीच में आ जाए, भ्रष्टाचार करें आप लोग और एजेंसियां बीच में आ जाए। कमाल कर दिया भाई, कभी तो गलती मानो, कभी तो जनता के सामने ईमानदारी से बात करो। ईमानदारी की बात करने वाले लोग ही अगर बेईमानी पे उतर जाए ना तो क्या उम्मीद करें पर अपनी टिप्पणी ना देते, लोकतंत्र की हत्या ना बताते तो आप लोगों ने चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीत लिया था। अरे भाई, कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, अभी अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार करेंगे, जेल भेजेंगे, कितने लोगों से आप सरकार कोर्ट जेल भेज रही है, बेल नहीं दे रही है कोर्ट। अब बताइए, न्यायालय के ऊपर भी सवाल उठा दीजिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल, न्यायालय के ऊपर सवाल। हमारे देश सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए इंडिया गठबंधन के नाम पे। मान लीजिए ना कि हम सब चोर है, मान लीजिए आप लोग कि हम सब लोग चोर है, आपके तमाम नेता चोर है, मानिए ना, स्वीकार कीजिए, जनता से माफी मांगिए, चुनाव मैदान में आइए। ऐसा थोड़ी चलेगा जेल के अंदर से कोई आंदोलन करके जेल में थोड़ी गए, किसी आंदोलन के नाते जेल में थोड़ी गए, भ्रष्टाचार में जेल गए हैं। भ्रष्टाचार में जेल में लोग नैतिकता की बात करें, कमाल हो गया, कमाल हो गया। कल तक एक दूसरे पे 2G 3G 4G के आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के, आज चोर चोर मौतेरे भाई बन गए। कमाल हो गया। ये तो क्या करना क्या चाह रही है कांग्रेस? कांग्रेस करना क्या चाह रही है ये बताइए ना भाई। बहुत गलत पड़ चुका है और मैं कह रहा हूँ 2 बार दिल्ली के चुनाव जीते आप लोग, कहिए वो आप ईवीएम के द्वारा जीते, आप गलती ईवीएम से सेटिंग लेकिन आपने कह दी थी तो जीत गए। पंजाब का चुनाव। उमा सिसोदिया जी, जवाब दे दीजिएगा। 2 बार दिल्ली की सत्ता आपको हासिल हुई, आप सत्ता के सिंहासन पर हैं, ईवीएम क्या दिल्ली में खराब नहीं होती, लोकसभा चुनाव में खराब होती है और अलग अलग राज्यों में खराब होती है? देखिए, पंजाब में खराब नहीं हुई, कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, हम तो दिल्ली में भी कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। नहीं, तो इसका फैसला उमा सिसोदिया जी, इसका फैसला ना तो आप ले सकती है ना भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग लेगा ना उसका फैसला। और चुनाव आयोग जैसी संस्था पर क्या आप सवाल उठाएंगे? देखिए एंकर महोदया, जिस तरीके से आज सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बीजेपी सरकार कर रही है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो उमा सिसोदिया जी, दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद ये विरोध आपने क्यों नहीं जताया? हम लोग हर जगह बोल रहे हैं, हम लोग हर जगह कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। आप बताइए, मैंने मतलब मेयर के चुनाव, दिल्ली का रिजल्ट घोषित होने के बाद ये बयान आया था क्या आपका कि ईवीएम से चुनाव कराए जाते तो और ज्यादा सीटें आपको मिल जाती और वोट मिल जाते? नहीं, ये मिल जाते, हो सकता है ईवीएम से चुनाव कराते हैं सीट न मिलती, लेकिन आप चुनाव कराइए। शादाब जी, जवाब दीजिएगा। ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं, चुनाव कराइए। देखिए, मेयर का चुनाव जो चंडीगढ़ में हुआ वो बैलेट पेपर पे था और जिस तरीके से धांधली कर रहे थे वहाँ पर बैठकर आपके रिटर्निंग ऑफिसर, अगर हमारे पास बैलेट पेपर नहीं। उमा सिसोदिया जी, बहुत अच्छा किया आपने कि आप कोर्ट तक गए और वो फैसला आपके हक में आया है, लेकिन जब ईवीएम की मशीनें आती हैं, मशीनें चेक करने से लेकर
ईवीएम सील होकर जाने तक क्या आपके कार्यकर्ता वहां नहीं रहते? क्या बूथ पर आपके एजेंट नहीं रहते? देखिए मैं क्या बोल रही हूँ मैम, मैं कह रही हूँ ईवीएम पूरे यूरोप में बैन है, अमेरिका में बैन है, तो हिंदुस्तान में बैन क्यों नहीं होता? आप लोग हिंदुस्तान में बैन। अरविंद केजरीवाल बीजेपी किसी भी तरह से निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएगी। आपने हर जगह रिटर्निंग ऑफिसर अपने बैठा दिए हैं, हमने मेयर का चुनाव देखा है, आपके पास कोई जवाब नहीं है शहजाद भाई। आप लोगों ने किस तरह की घटिया हरकत मेयर के चुनाव चंडीगढ़ में की है और पूरे देश में देखा है। अगर फायदे चंद्रचूड़ नहीं होते तो आप लोगों ने मेयर में अपने रोना शुरू कर दिया, ईवीएम का माफी शुरू कर दिया। आपको दिख रहा है आपकी जमातें जब्त हो रही है, इसे ईवीएम के ऊपर पहले कम से कम लोग। नहीं तो उमर सिसोदिया जी, ईवीएम की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका इंडिया गठबंधन कहता है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं, तो क्या आपको लगता है कि सारी ईवीएम की खराबी उत्तर में ही हो जाती है? देखिए मैं सिंपल एक बात कह रही हूँ, आप लोग जब दक्षिण में क्या ओके टेस्टेड मशीनें जाती हैं? आप बताएं। एंकर महोदय, हमारे 2 राज्यों में सरकार है, हम उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 राज्यों में, 3 में कांग्रेस की, 2 में आपकी, 5 राज्यों में आपकी भी सरकार है। हम हर पंजाब में इस्तीफा दीजिए, चुनाव कराते, चलिए आइए, चुनाव हो गया पंजाब में, लेकिन जिस तरह दिल्ली में चुनाव हो गया, बोलिए इस्तीफा दे, अरविंद केजरीवाल दोबारा चुनाव कराते, चलिए देख लेते हैं अभी। और इस समय 2024 का चुनाव बहुत कांटे का मुकाबला हो गया इंडिया गठबंधन। आप जीत जाओ तो ईवीएम बढ़िया, ईवीएम और हार जाए तो ईवीएम दोषी। दादा भाई चोरी करो, भ्रष्टाचार में जेल जाओ, ईवीएम क्या गड़बड़ कर रही है, कोई बेल नहीं कर रही है, देख रही है आरोप पूरे हैं, तो गलती उससे का न्याय है। तो सवाल अरे कभी अपने गिरबान में भी तो काम लीजिए आप। होगी और आपने अपने सारे अफसरों को बता दिया होगा कि कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या हेर फेर करनी है। तो आप 5 पंजाब में समझा दीजिए थोड़ा सा अधिकारियों को। जनता नाराज होकर निकलती है, वो बड़ी से बड़ी सत्ता को हिला देती है। कितना पिटोगे? जनता ने बार बार पिटाई की, बार बार ठुकाई की, पूरा हिंदी गठबंधन परेशान है, भ्रष्टाचारी सारे इकट्ठे हो गए हैं, खाली के चक्कर इकट्ठे हो गए हैं। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, उसके बावजूद ये तमाम भ्रष्टाचारी कह रहे हैं कभी ईवीएम दोषी है, कभी दूसरी चीज दोषी है। ईमानदार नेता मोदी धामी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, ईमानदारी ऑपोजिशन के पेट में दर्द हो रहा है, उस दर्द की दवा हमारे पास है, चिंता मत कीजिए, जनता ने दवाई तैयार कर ली है। अमरेंद्र जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। 5 लाख वोटों से जनता हमें जिताएगी। ठीक है शादाब जी, आती हूँ मैं आपके पास। अमरेंद्र जी फाइनल कमेंट। अमरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? उमा जी फाइनल कमेंट दे दीजिएगा, छोटा सा फाइनल कमेंट। देखिए इस बार 2024 का चुनाव जो है ये वाकई में लोकतंत्र बचाने वाली शक्तियों और लोकतंत्र की विरोधी शक्तियों के बीच में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वाकई में अगर आप अपने देश को उत्तर कोरिया और रशिया नहीं बनने देना चाहते तो लोकतंत्र की जो सहयोगी शक्तियां हैं उनको जिताने। ठीक है शादाब जी फाइनल कमेंट। का चुनाव भ्रष्टाचार में जो लोग जेल जा रहे हैं अपने नेताओं को बचाने का चुनाव है, इसलिए तमाम एनडी के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। चिंता मत कीजिए, देश सलामत रहेगा, लोकतंत्र सलामत रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ईमानदारी से देश चल रहा है और इन भ्रष्टाचारियों की जिस तरह से जमानतें जब्त होने जा रही है उसके लिए मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शादाब जी, अमरेंद्र जी, उमा सिसोदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के खिलाफ विकास का हिसाब दो अभियान की शुरुआत की गई। अब देखना ये होगा कि अभियान के जरिए 70 विधानसभाओं में और 5 लोकसभाओं में जनता के बीच पहुंचने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के अपने अपने प्लान हैं। अब किस प्लान को जनता कामयाब करती है ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।